जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए उनके इस चैनल में भैया का ये दास आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। और जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं उन सभी का उनके अपने इस चैनल में स्वागत है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आप भैया से जुड़े हैं या ये चैनल आपको किसी भी तरह से मिला है तो इसको बाकी चैनलों की तरह ना समझें। जो आपके यूट्यूब में और भी पचासों चैनल आप लोगों ने इकट्ठा कर रखा है उसके बीच में डाल के भूल ना जाएं। तो एक और को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जुड़ के हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो आप लोग। ये आप लोगों के अच्छे कर्म होंगे जो आप लोग हमारे से जुड़ पाए हैं, तो उस चीज़ का लाभ लीजिए। अगर आपको किसी कर्म का फल मिला है तो उस फल को खाने की कोशिश कीजिए। बाकी फलों के साथ में टोकरी पे ऐसे मत रख दीजिए कि वो सड़ जाए, खराब हो जाए। तो उसको लीजिए, उसका रस लीजिए, कोशिश कीजिए, वरना कोई फायदा नहीं होगा। बाकी चैनलों के साथ में हम आपको दवा दे रहे होंगे, दूसरे आपको पता नहीं क्या चीज़ दे रहे होंगे, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा और आप लोग सही नहीं हो पाओगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आप जुड़े हो तो दिल से जुड़ें। और भैया जो कह रहे हैं या मुझे मेरे जो माध्यम से वो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं उसको पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। जिस वीडियो में भैया ने ये भी लिखा कि बहुत खुशकिस्मत होंगे वो लोग जो कि इस वीडियो को देखेंगे पूरा, उस वीडियो को भी सबसे कम लोगों ने देखा है। तो आप सोच लीजिए कि इंसान मतलब कैसा हो चुका है। इंसान जो है ना, वो भगवान जो है हमें चार रूपों में मतलब चार तरह से इंसान को भेजता है अपने आप को। उसमें जो है चार तरह के लोग कैसे कैसे होते हैं। एक होता है अधम इंसान होता है, मतलब बिल्कुल ही एकदम नीचे गिरा हुआ इंसान होता है। वो इंसान क्या करता है ना, अपने मतलब शरीर के अलावा कुछ नहीं सोच पाता। वो शरीर में उलझा रहता है, शरीर शरीर शरीर, अपने शरीर से दूसरे शरीर तक। बस उसकी यात्रा यहीं तक चलती है। जो हमारे भगवान ने हमारी यात्रा बनाई है, चार तरह की यात्रा में, शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा तक की यात्रा में। तो जो सबसे अधम पुरुष होता है ना, अधम इंसान होता है, वो सिर्फ शरीर से सोचता है, शरीर में खत्म हो जाता है, शरीर को खाता है, शरीर को पहनता है, शरीर ही ओढ़ता है। वो उससे आगे नहीं सोच सकता। अगर वो अच्छी चीज, अगर अच्छी वीडियोस भी अगर वो उसके सामने आ रही है ना, वो शरीर पे उसकी तकलीफ होगी। लेकिन अगर गंदी वीडियो होगी वो देखता रहे, घंटों देखता रह सकता है, एक के बाद एक देखता रह सकता है। वो सही में गिरा हुआ नीच प्रवृत्ति का इंसान है। वो वहीं से चालू हुआ है, वहीं खत्म हो जाएगा। पहला तो वही होता है अधम इंसान। दूसरा होता है इंसान जो अपने शरीर से उठ के अपने मन तक पहुंचता है। जो असली बीमारी की जो जड़ है, जो जिसने इस शरीर को अपना गुलाम बना रखा है, उस इंसान को पता चलने लगता है कि नहीं, इस शरीर के अलावा इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मुझे वहां तक पहुंचना है। वो है दूसरी श्रेणी का इंसान है, जो वहां तक पहुंच पाया है, अपने मन तक पहुंच पाया है। उसको पता है कि हाँ, ये मेरा मन इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, मैं मन का गुलाम हूँ, उसको पता चल पाया है। तीसरी श्रेणी का जो है वो होता है उत्तम इंसान, मतलब जिसको, जो मन से को जीत रहा है धीरे धीरे करके, मन को अपने काबू में कर रहा है भक्ति के जरिए। भगवान का जितना भी हम लोग भजन कर सकते हैं उसके जरिए, अच्छी अच्छी चीजों को देख के। मन के गुलाम नहीं है हम लोग, मन को अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं। मन से अब हम काम ले रहे हैं, अब अच्छा काम ले रहे हैं। वो तृतीय श्रेणी का है, जिसे कि हम उत्तम इंसान कहते हैं। और वो बहुत ही कम लोग हो पाते हैं। पहले में तो माप के चलिए आपकी 98% होंगे, दूसरे में आपके 1% होंगे, तीसरे में आपके 0.5% होंगे। अब जो चौथा होगा वो सर्वोत्तम इंसान होगा, जो कि
तीसरे वाला तो मन से निकल के आत्मा तक की यात्रा में पहुंचेगा, और जो चौथा होगा वो आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा में जाएगा। उसमें फिर उसको योग चाहिए होगा, योग सिद्धि के द्वारा वो पहुंचेगा। वो बहुत ही 0.5 आप लगा के चलिए, वो वहां तक आत्म इंसान पहुंच पाता है। वो सर्वोत्तम इंसान होता है। तो आप लोगों को खुद देखना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। तो मेरा यही आप लोगों से आग्रह है, ये जो चैनल बना है ये आपको एक यात्रा करवा रहा है। उस यात्रा में जरूर आप लोग शामिल तो हुए हैं, लेकिन आप लोग दिल से शामिल होइए, आत्मा से शामिल होइए, और मन से हारिए मत, मैं हर बार बोलता हूँ। तभी आपको कोई फायदा होगा। ये हनुमान चालीसा की यात्रा भी वैसी ही यात्रा है, जिसमें कि आप लोग अगर अपना शरीर से आप सोचोगे, शरीर से ही सब कुछ करोगे, तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। आपके लिए हनुमान चालीसा सिर्फ एक गिनती है, जिससे कि शुरुआत करनी है और ख़त्म करनी है, और आपको सिद्धियाँ मिल जाएगी। आपको इतने अंदर पावर मिल जाएंगे कि आप किसी को भी चाहो तो भस्म कर दोगे, किसी को भी चाहे तो आप उसके बारे में बता दोगे। कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसी सिद्धि आपको मिल जाएगी। ये आपके शरीर ने आपको कहा है, आपका मन जो आपको कहता है, कंट्रोल कर रहा है आपको, ये ऊटपटांग चीजें आपको बता रहा है। अगर आप लोग मन से आत्मा तक की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप जरूर हनुमान चालीसा को समझेंगे, और समझ के उसको करने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में जो आप लोग कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। भैया आपके लिए बैठे नहीं हैं ये सब चीज़ें, मतलब सुनने के लिए। जितनी तेज आप बोलते हो ना, उतनी तेज तो शायद आप लोग खुद भी चालीसा नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो हमारी जो सातवीं जो चौपाई है, वो क्या कह रहा है हमें? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो आप लोगों ने किताब उठा के पढ़ा होगा। मैंने बहुत लोगों से कहा कि मुझे इसका अर्थ समझाइए, लेकिन दो जनों के अलावा मुझे किसी ने भी बताने की कोशिश भी नहीं करी है। मैंने हमेशा कहा है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितने कोशिश करने वाले पीछे छूट जाते हैं। कम से कम किसी ने कोशिश तो की है। आप लोगों ने अपने शरीर को भी तकलीफ नहीं दी। आपने मन ने कहा कि क्यों करना है ये सब बेकार की चीज है। ये खोल के तो बैठा यूट्यूब चैनल, ये खुद ही बताएगा। इसका ही ठेका है, इसको मिलेंगे शायद करोड़ों रुपए, यही पॉपुलर होगा। ये नौटंकी कर रहा है, बताना होगा तो बताएगा। हमारा थोड़ी ठेका है कोई भी। हम थोड़ी हम जानना चाहते हैं, ये बताना चाहता है, इसको अपना चैनल चलाना है। ये आपका मन कह रहा है। आप लोगों को सोच लीजिए आप लोग किस हिसाब से सोचते हैं। लेकिन मैं भी कर रहा हूँ, मैं आदेश से कर रहा हूँ। मुझे कोई भी शौक नहीं है इन चीज़ों का, जो भैया ने मुझे बताया है। और आप लोगों के साथ में भी मैं एक यात्रा में जोड़ता हूँ, जिसमें कि मैं यहाँ बैठ के अगर बोल रहा हूँ कुछ, फिर मैं वीडियो नहीं देखता हूँ, तो ये भी मेरी एक यात्रा चलती है। और मैं यहाँ पे बैठे बैठे ही बहुत चीज़ें अनुभव करता हूँ आप लोगों के माध्यम से। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग हो तो हम हैं, एक मरीज हैं तो डॉक्टरों की है, उनकी दुकानदारी चल रही है। अब डॉक्टर कई तरह के लोग हैं, कैसे आपको जो भी मानना है आप मानिए। तो लोगों ने एक देखने की कोशिश की है हनुमान चालीसा में, हिंदी में अर्थ गूगल में सर्च किया है, तो उनको यही मिला है कि बालाजी भैया विद्यावान थे, उनके अंदर में विद्या बहुत थी। गुणवान थे, उनके अंदर में गुण बहुत थे। और वो गुणी भी बहुत थे उनके अंदर में, विद्यावान गुणी, और बहुत चतुर भी थे वो, अति चातुर। और हमेशा राम काज करने के लिए आतुर रहते थे। तो ये आपको अर्थ मिल चुका है। तो ये आपके मन ने आपके शरीर को दिखाया, शरीर ने देखा, खुश हो गया जैसे भी है, लेकिन कम से कम कुछ दिखाए तो सही, मतलब अच्छा काम तो कर रहा है वो। अब जो भैया हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, या बालाजी ने जो तुलसीदास जी से ये लिखवाया है, वो क्या कहना चाहते हैं, जो बता रहे हैं। अब आप उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, वो आपके ऊपर है।
तो भैया ये बताना चाह रहे हैं कि विद्यावान, जो पहला शब्द है विद्यावान, कैसा होता है? तो विद्यावान और विद्वान में ना अंतर होता है। हम लोग सब क्या है, अपने आप को विद्वान मानते हैं। थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ आए तो 10 बार देखना इस वीडियो को, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वीडियो और भी लोग कम देखेंगे। तो वो विद्वान जो होता है ना, और विद्यावान में अंतर होता है। उसमें सबसे बड़ा जो अंतर होता है, विद्वान जो होता है ना, वो रावण की तरह होता है, जो अपने आप को विद्वान मानता है। और विद्यावान जो होता है ना, वो बालाजी की तरह होता है। ये बेसिक एक डिफरेंस आप मान लीजिए। जो विद्वान जो होगा ना, वो किसी एक चीज को लेके अपने आप में बहुत घमंड कर रहा होगा। अपने रूप रंग, अपने कर्म, अपनी पोस्ट, अपना पैसा, किसी चीज पे वो घमंड करके बैठा हुआ है। वो उसका है ये। जैसे रावण ने घमंड किया था, मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। और उस बेवकूफ ने क्या वरदान में क्या छूट मांगी कि वानर और मानव से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। मतलब विद्वान में घमंड कूट कूट के भरा होता है, अहंकार कूट कूट के भरा होता है, और वही उनके पतन का कारण होता है। और विद्यावान जो होता है ना, वो हर चीज का ज्ञाता होता है, हर चीज को जानने की कोशिश करता है, अंत तक जानता ही रहता है। वो कोशिश ही करता है कि मुझे और जानना है। वो कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं मानता है। भक्ति भी ऐसे ही है। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को अपूर्ण मान के ही कीजिए कि हमें और आगे जाना है, और आगे जाना है, यही मंजिल नहीं है। ये तो हमारा रास्ता है, लेकिन आप लोगों को कम से कम रास्ता तो मिला है। ये रास्ता ही आप लोगों की मंजिल है। आप लोग चलिए इसमें। तो विद्यावान जो है ना, वो हमेशा अहंकार शून्य होता है, सब कुछ जानने की कोशिश करता है, सब कुछ पता होता है उसे, लेकिन फिर भी अहंकार शून्य होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो वो जानता है उसमें हो सकता है कि कुछ अपूर्णता हो, उसको और कुछ भी जानना है। तो वही चीज, वही लोग सफल हो पाते हैं। तो हमें अपने मन को भी ऐसे ही बनाना है। अपने मन को विद्वान नहीं बनाना है, हमें अपने आप को विद्यावान बनाना है। अपने मन को, हम लोगों को गुणी बनना है। गुण भी लोगों के अंदर होते हैं, गुण भी होते हैं, और उसके साथ में अवगुण भी आ जाते हैं। जो विद्वान होते हैं वो अवगुण के साथ चलते हैं, और विद्यावान जो होते हैं उनको गुण के साथ चलते हैं। जैसे कि दो तरह के लोग अपना राइफल चलाते हैं, मतलब बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं। कुछ आतंकवादी बन जाते हैं, कुछ सिपाही बन जाते हैं। तो ऐसे ही है, हमारा मन भी जो है हमारे से ऐसे ही काम करवाता है। वो हमें या तो विद्वान बनाता है या विद्यावान बनाता है। गुण के साथ में अगर हम लोग विद्वान बने हैं तो हमारे साथ गुण आ रहे हैं, और विद्यावान बने हैं तो हम अवगुण को लेके चलेंगे साथ। मतलब विद्यावान के साथ में हमारे पास गुण आ जाएंगे, और जो विद्वान है वो अवगुण के साथ में चल रहे हैं। तो ये चीज बेसिक जो है डिफरेंस है। तो जो है गुणी जो है ना, हमें गुणी बनना है कि हमें विद्या मिली है उसका उपयोग किस हिसाब से करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। अगर हमारे अंदर में कुछ भैया ने विद्या दी है कि हम अच्छा बोल सकते हैं, तो हमें हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए कि हम वो कहाँ पे अच्छा बोल के बताएं। अगर हम कुछ अच्छा देख सकते हैं तो हम वो देखने की कोशिश कीजिए, और अपना अनुभव साझा कीजिए कि हाँ, वो चीज हमारा अंदर गुण होगा। गुण वही है जो अपनी विद्या को पहचान के उसका इस्तेमाल करना जानता हो। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो अपने गुण को पहचानिए है। विद्यावान जो होगा वही गुणी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अति चातुर, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना, चतुराई होती है। मन बहुत चंचल होता है, या मन बहुत चतुर होता है। तो हमें चंचल नहीं बनना, हमें जो है चतुर बनना है। चतुर मन जो होता है ना,
वो जानता है कि हमने अपनी विद्या का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, और कोई इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। कहीं कोई हम लोगों को धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या कोई चीज़ हमसे, मतलब आदमी आजकल बहुत सेल्फिश होते हैं। हर हर कोई है। 99.99% लोग मतलब से ही जुड़ते हैं एक दूसरे से। मतलब ही होता है तो आप लोग भी जुड़े हो हमारे से। बहुत कम लोग हैं जो कि बिना मतलब के भी जुड़े होंगे, और कुछ पाने की खुशी में वो यहाँ पे तक हमारे तक से जुड़ पाए हैं। तो वही है, अति चातुर जो, लेकिन जो चतुर चंचल मन होता है ना, आपका कहीं पे लगने नहीं देगा। वो हमारा भी देखेगा, दूसरों का भी देखेगा। चंचल मन आपका अच्छी चीज में लगने ही नहीं देता है, लगने ही नहीं देगा कभी भी। लेकिन जो चातुर मन जो होगा ना, उसे पता होगा कि हमारा अच्छा बुरा किस चीज में है, कौन हमारे लिए कैसा है। वो अपने आप आपको बताएगा। वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा हमें। जब हम विद्यावान बनेंगे, जब हम गुणवान बनेंगे, जब भी तो हमारा मन ऐसा चतुर हो पाएगा कि वो दूसरों को हमारा इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। हमें पता होगा उस आदमी को देखते के साथ ही इसकी भावनाएं क्या है, और वो क्या सोच पा रहा है। तो वो हमारे अंदर में ऐसा गुण आ जाएगा हमारे में। तो ऐसा हमें चतुर बनना है। हम लोगों को जो है ना, कहते हैं कि सीधा बनिए मगर बेवकूफ मत बनिए। तो अपने आप अगर सीधा जो होता है ना, वो चतुर भी हो सकता है। मगर बेवकूफ जो होता है ना, वो अहंकारी होता है। वो, उसको लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वही ज्यादा बड़ा तैराक होता है वो जो डूब जाता है। तो हमेशा जो है ना, चतुर बनिए। और दूसरे पंक्ति में क्या कह रहे हैं? राम काज करिबे को आतुर। तो जितने भी संसार में जो है हमें जो कर्म मिले हुए हैं, जो मन है ना, इस मन को अगर हम लोगों ने अपना विद्यावान, गुणी और चतुर बना लिया है, तो वो हर काम को, जो भी उसके सामने जो काम आएगा ना, वो भगवान का काम, परमात्मा का काम और राम जी का काम मान के ही चल रहा है। मतलब अपने इष्ट का काम मान के ही वो चलता है। और वो हर एक काम से पहले अपने भैया को जोड़ता है, अपने प्रभु को उसका काम लेके चलता है वो। तो जो काम उनके नाम से चल रहा है, वो करवाना चाह रहे हैं, तो वो यही सोचता है कि ये करने वाले भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं, बताने वाले भी वही हैं, रिजल्ट जो आएगा वो उन्हीं के द्वारा होगा। तो सब कुछ तो वही है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो उसको ये समझ आ जाता है, और वो हर काम को एकदम आतुर होगा। मतलब हमेशा बढ़ चढ़कर। वो आतुर कौन होगा? जिसको कि उस काम में मजा आएगा, उसको समझ आ जाएगा कि ये जो काम है ना, ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा वैसा कुछ भी हो, लेकिन ये काम जो है ये भी मुझे भैया ने दिया हुआ है। ये जो मेरा कर्म है, ये भैया के द्वारा दिया गया है, ये बालाजी द्वारा दिया गया है। उनसे जो भी जोड़ पाएगा, उसका मन जिसका सही हो पाएगा, उसको समझ आ जाएगा। और हमेशा वो आलस से, मतलब खत्म करके, उसके अंदर में आलस नहीं होगा। जो भी आतुर होगा ना, वो आलसी नहीं होगा। तो आतुर और आलस दोनों अलग चीज है। आलसी कौन होगा? जो कि बिल्कुल भी अपने मन से हार के बैठा हुआ है। मन ने उसको आलसी बना दिया है कि नहीं, तेरे बस की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मन ने उसको आलसी बना दिया है। और एक लोगों को जो है मन ने आतुर बना दिया है, कि एकदम करने के लिए एकदम उत्सुकता रहती है उसके अंदर में, कि भैया ने काम दिया है, ये इसको पूरा करना है, अच्छे से पूरा करना है, रिजल्ट भैया देखेंगे। तो उसके अंदर में बहुत आतुरता रहती है। जैसे हमारे बालाजी पूरा समुद्र लांग गए भैया के नाम से, सीताराम का नाम करते करते, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए। उन्होंने कभी भी आलस नहीं किया कि हाँ ये कैसे होगा, क्या होगा। तुरंत एकदम जो काम मिला, उन्हें पता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बस जो प्रभु ने काम दिया है उनका नाम रखना है साथ में, उनका काम करना है साथ में। मैं भी जो बैठा हूँ, मैं भैया का दास हूँ, अपने आप को दास मानिए।
जो भी आतुर इंसान होगा अपने आप को दास की श्रेणी में ही रखेगा और वो मान के चलेगा कि उनके प्रभु ने उनको काम दिया है। जब तक आप दास हो तब तक ही आपके अंदर में वो चीज आएगी, अहंकार शून्य हो पाओगे। आपको पता चलेगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तो समझ आ जाएगा आपको कि आपकी औकात ही कुछ भी नहीं है। तो वो हर काम को उन्हीं का काम समझ के चलेगा और उसी में आतुर रहेगा, उसी में मगन रहेगा, रिजल्ट चाहे जो भी हो। तो आप लोग ऐसे ही हैं। तो यही चीज है जो भैया ने जो बताया मुझे। हो सकता है कि शब्दों में थोड़ी सी त्रुटि हो मेरे, क्योंकि इंसान हूँ और बहुत अभी हो सकता है कि मेरे अंदर में अभी बहुत सी कमियां हैं, गंदगी है। तो शब्दों में मेरे अंदर में हो सकता है कि एक दो शब्द इधर उधर हो के त्रुटि हो गई हो, तो उसको आप लोग माफ कीजिए। और इस पे मेरे जो कहने के जो भावार्थ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और एक आप लोगों के लिए जो भैया की तरफ से एक घोषणा की गई है कि मैं जो दास हूँ उनका, तो मुझे ये आदेश है कि मैं अपना अपना आपको अनुभव शेयर करूं कि मैं जो है भक्त से दास कैसा बना, वो आप लोगों को बताऊं। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जानना चाहते हैं कि शुरुआत से मैं अपनी कहानी बताऊं या अभी के कुछ टाइम की मैं बताऊं कि भैया जैसे मुझे मिले या जैसे उन्होंने मुझे आदेश दिया वैसा कुछ बताऊं मैं, जैसे भी वो बताएंगे संक्षेप में। ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप लोग कोशिश कीजिए कि लिख पाएँ कि हाँ, हम लोग जानना चाहते हैं, शुरुआत से जानना चाहते हैं या अभी-अभी की बात है। बस वही है कि आप लोग कब मैं भैया से मिला और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ तक जानना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। तो आज की जो 7वीं जो चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अपने मन को हमें ऐसा बनाना है कि वो विद्यावान भी बने और उसको गुण भी आए, वो अहंकार शून्य हो, कैसे इस्तेमाल करना है उस विद्या का। और इतना जो है चतुर होना चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि कोई दूसरा उसका फायदा ना उठा पाए और अपने का कैसे करके इस्तेमाल करेंगे। तो राम काज करीबी को वो आलसी नहीं होगा, वो हर काम को भैया का काम मान के चलेगा और रिजल्ट जो होगा वो भैया के हाथ में होगा। तो बस यही है। अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी। खुश रहिए।